अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुबशिर अली है। तो जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि थीम्स क्या होती हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं। आज हम वर्डप्रेस की डैशबोर्ड को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें ऐसे स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसे कि हमने एक्सप्लोर किया था थीम्स क्या होती हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, अब हम थोड़ा-सा वर्डप्रेस की डैशबोर्ड क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस को ओपन कर लेते हैं। लेट्स से हम लिखते हैं लोकल होस्ट LOCAL और हमारी साइट का क्या नाम था? न्यू साइट, ठीक है? इसको हमने ओपन कर लिया। तो ये देखें यहाँ पे हमें क्या हो गया, ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन हो गया, ठीक है? तो अच्छा, सबसे पहले अगर किसी का ये ओपन ना हो रहा हो तो इसका इशू ये होता है कि आपने जैम को ओपन नहीं किया हुआ। लेट्स से अगर आप इसको स्टॉप कर देते हैं दोनों चीज़ों को और इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरे वर्डप्रेस को मैनेज कर रहा होगा। तो आपने एक दफ़ा यहाँ सर्च पे लिखना है ज़ैम्प, ठीक है? और ज़ैम्प लिख के इसको ओपन करके फर्स्ट 2 ऑप्शंस अपाची और माइस्क्ल को दोनों को रन कर लेना है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने अपनी वेबसाइट पे वापसी आ जाना है। ये देखें दोबारा रन हो गई है। यहाँ से आपने डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। तो आज हम लोग थोड़ा-सा डैशबोर्ड को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, ये ऐसा इंटरफेस आता है, ये बेसिकली हमारा क्या होता है, वर्डप्रेस का बैक एंड होता है, ठीक है? अब यहाँ से हम सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ आपको वो बता रहा होता है साइट हेल्थ क्या होती है, एट अ ग्लांस में आपको बता रहा होता है कितनी पोस्टें हैं आपके पास, कमेंट्स कितने हैं, पेजेस कितने हैं, ठीक है? और उसके बाद आपको ये बता रहा था कि आपकी वेबसाइट पे क्या-क्या एक्टिविटी हो रही है। इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ से इसको ऐसे मैनेज कर दें, फिर नीचे से आप इसको ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है? अच्छा, नीचे आए अगर आपको यहाँ पे अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप चीज़ों को अपडेट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं थीम्स की अपडेट आई है, प्लगइन्स की अपडेट आई है, किस-किस चीज़ की अपडेट आई है, ठीक है? इसके बाद आप नीचे पोस्ट पेजेस हमने कर लिए थे। पोस्ट क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, ठीक है? उसके बाद आप आ जाए नीचे कमेंट्स में। कमेंट्स में आप ये बेसिकली ये होता है जैसे पोस्ट के अंदर आपकी फेसबुक पोस्ट के अंदर कमेंट्स हो रहे होते हैं, लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो इधर भी जब हम पोस्टिंग करते हैं तो यहाँ भी कमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे वल्गर कमेंट्स भी आते हैं, कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जहाँ जिसको हम जो है ना डिलीट भी कर सकते हैं, जो कुछ अब्यूसिंग लैंग्वेज वाले भी आते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपको सारे कमेंट्स शो हो होंगे, तो आप अप्रूव भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप ट्रैश में भी डाल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ये आपके अंडर कंट्रोल होता है। अब आ जाएँ आप अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जैसे कि हमने थीम्स के बारे में पढ़ा था, थीम्स थीम्स आपको कहाँ मिलती हैं? अपीयरेंस के अंदर, ठीक है? यहाँ आपको थीम्स के ऑप्शन मिलेंगे, जब आप थीम्स पे क्लिक करेंगे, तो ये चीज़ें आपको सारी विज़िबल हो जाएँगी, ठीक है? ये हम आपको अलग-अलग बाद में बात करेंगे, जब हम एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे कि थीम को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, नीचे ये थीम एडिटर हो गया। अब ऑब्वियसली जब भी आप कोई थीम्स इंस्टॉल करते हैं तो नीचे आपको एक एडिटर मिलता है कि ये थीम कोडिंग पे बनी हुई है। अगर जो पर्सन जिसको कोडिंग समझ आती है वो एडिटर के जरिए क्या कर सकता है, थीम्स को एडिट भी कर सकता है। लेट्स से मैं एडिटर पे क्लिक करता हूँ, तो आपको ये पहले एक प्रॉम्प्ट देता है, वार्निंग देता है, क्या आपको कोडिंग आती है, ठीक है? अगर तो आपको कोडिंग नहीं आती तो फिर ये क्या करता है, आपको अलाउ करता है। ये हर थीम का अलग डिजाइन होता है, इसने डिजाइन अभी फ्रंट एंड पे दे दिया, ठीक है? तो अभी हम फिलहाल इसको बैक करते हैं। जब हम न्यू थीम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एडिटर कैसे काम करता है। इसके बाद आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स ऑब्वियसली मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था, जो प्लगइन्स होते हैं वो रोल ये प्ले करते हैं, कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आपने अपनी वेबसाइट के अंदर बिल्ड करनी है तो वो प्लगइन्स के थ्रू होती है। अदरवाइज अगर आप प्लगइन्स रिमूव भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो चीज आपने प्लगइन्स के थ्रू बनाई हुई है और उसके बाद आपने वो प्लगइन डिलीट कर दिया, तो वो जो चीज जो आपने प्लगइन्स के थ्रू बनाई है वो भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है? तो आपने इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। एक प्रैक्टिस आपने करनी है, जब भी आपने स्टार्टिंग कोई काम करना है तो सबसे पहले आपने साइड का बैकअप लेके रख लेना है, ताकि अगर कोई इशू भी आए तो हमें प्रॉब्लम्स ना हो, हम वो साइड का बैकअप क्या करें, दोबारा रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यूजर आ जाते हैं। यूजर में आपको ऑल यूजर्स मिलते हैं। यूजर्स में आप आए या ऑल यूजर्स आ गए हैं, फिर उसके बाद ऐड आ गए, फिर प्रोफाइल आ गए, ठीक है? जब आप यूजर्स में जाते हैं, इसमें आप डिफरेंट किस्म के यूजर्स को रोल दे सकते हैं। अगर आप ऐड यूजर करेंगे तो आपको ना यहाँ पे आपने ईमेल दे देना, यूजर नेम दे देना, पासवर्ड दे देना, ठीक है? जब आप नीचे आएंगे ना रोल के ऊपर, तो रोल के ऊपर आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, ठीक है?
लेट्स से कि सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। अब इनका क्या मतलब है? लेट्स से अगर आप किसी को सब्सक्राइबर रोल देते हैं, इसका मतलब है कि उसने आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब किया हुआ है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो वो उसके शो में शुरू हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद होता है अर्थर। अर्थर उसके लिए होता है लेट्स से कि जिसने पोस्टिंग करनी होती है। लेट्स से आप ऐसा करते हैं, जब आप कोई अर्थर रोल देते हैं तो उस पर्सन को सिर्फ ये 2 चीज़ें शो होती हैं, ऑल कॉस्ट, एड कॉस्ट, ठीक है? और ये कैटेगरीज़ वगैरह, ठीक है? अगर आप किसी को एडिटर मोड देते हैं, एडिटर मोड में ये होता है कि उसको पोस्ट और पेजेस दोनों शो होते हैं, ठीक है? ये पोस्ट भी शो होंगी और ये पेजेस भी शो होंगे। यहाँ पे वो पेजेस भी एडिट कर सकता है, पोस्ट भी एडिट कर सकता है, ठीक है? इसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर रोल। एडमिनिस्ट्रेटर रोल के लिए सारा कुछ होता है। फॉर एग्जांपल आप ये अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर रोल में हूँ, तो मुझे सारी चीजें विजिबल होंगी। फिर होता है कंट्रीब्यूटर रोल। कंट्रीब्यूटर में ये होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल आपने किसी को कहा कि आप मेरी वेबसाइट पे अपना डाटा पुट करें, आपने उसको एक यूजर क्रिएट कर दिया, तो वो अपने आपकी वेबसाइट पे एक डाटा पुट करना स्टार्ट कर देगा। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूट करना, ठीक है? इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटर, ठीक है? अब आ जाए नीचे। नीचे आपको कुछ टूल्स नजर आएंगे। टूल्स, ये वाले टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? वैसे मोस्ट पर्सन इन चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं, यूज नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? या इंपोर्ट के लिए आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए आप अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है? और साइट हेल्थ, सारा कुछ, ये ईच एंड एवरीथिंग जितने भी आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद आ जाता है आपके पास सेटिंग्स। सेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप साइट की सेटिंग नहीं करेंगे तो आपकी साइट रन भी नहीं होगी, ठीक है? सबसे पहले अगर सेटिंग में आते हैं तो यहाँ आपको जनरल नजर आता है, राइटिंग आता है, रीडर आता है, और उसके बाद परमालिंक्स आते हैं, और ये आता है, ठीक है? प्राइवेसी आती है। अगर आप जनरल में जाते हैं तो जनरल में आपको बेसिकली साइट का बेसिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको साइट टाइटल मिलेगा, ठीक है? यहाँ से आप साइट टाइटल चेंज कर सकते हैं। ये आपको साइट टाइटल शो हो रहा है तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। टैग लाइन होती है, जैसे आप OLX में आपने टैग लाइन सुनी होगी, OLX भेज दो, तो वो इस टाइप की टैग लाइन्स होती है, ठीक है? तो आप वो टैग लाइन्स भी डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपकी वेबसाइट का वर्डप्रेस का एड्रेस होता है कि ये लोकल होस्ट पे बनी हुई है, साइट एड्रेस होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल होती है, यहाँ से आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और ये मेंबरशिप के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को रजिस्ट्रेशन करवानी है तो फिर आप उसको एनी वन कैन रजिस्टर करेंगे, तो फिर वो एक रजिस्ट्रेशन पेज आपको शो होने शुरू हो जाएगा, वो भी हम बनाएंगे, ठीक है? ऑब्वियसली नॉट बस द लीस्ट, अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपको सब्सक्राइबर दोबारा वही रोल आपको दिखने को मिलेंगे। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये डेट होता है, टाइम होता है, यहाँ से भी आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? अब आ जाएं आप राइटर मोड में, ठीक है? राइटर में आएंगे तो राइटर में आपको पोस्ट कैटेगरी और पेजेस की फॉर्मेट, ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको एक स्ट्रक्चर वाइज मिलेगा। इनको जब हम चीजें बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे। सबसे जो बड़ा रोल होता है वो होता है रीडिंग का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप चीजें सेट नहीं करते तो आपकी पूरी वेबसाइट में मैस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लेट्स से अगर आप यहाँ पे, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे ब्लॉग शो हो रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक और बता दूं। लेट्स से मैं अब एक ब्लॉग और डालता हूँ इसमें, ठीक है? ये वाला ब्लॉग क्या करता हूँ, ट्रैश कर देता हूँ, ठीक है? इसमें एक सैंपल ब्लॉग डालता हूँ, ठीक है? टेस्ट के नाम का, कि मैं आपको सिर्फ ये शो दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ इट्स गोइंग ऑन, ठीक है? लेट्स से कि मैं लिख रहा हूँ टेस्ट, दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है? दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, PUR योर पर्पस, ठीक है? इसको मैंने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। जैसे मैं इसको पब्लिश करता हूँ ये मेरे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने रिफ्रेश की, ये देखें, ठीक है? तो बेसिकली अभी हमारा फ्रंट पेज सारी पोस्टें दिखा रहा है, ब्लॉग दिखा रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे हम जो पेजेस बनाएंगे वो दिखाने हैं इसको, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे जाएंगे और हमने इसको क्या करना है, जहां पे सेटिंग्स में, अगर आपको यहाँ पे जो नजर आ रही है सेटिंग्स इसकी, तो हमने इसकी सेटिंग्स में जाके, रेटिंग में जाके, लेट से अभी वो कह रहा है, ये देखें यूर लेटेस्ट पोस्ट हमारी फ्रंट एंड पे शो हो रही है। हमने यहाँ बेसिकली क्या शो कराना है, पेज कराना है, ठीक है? वो कैसे करेंगे, लेट से आपने कोई भी पेज बना लिया। अब मैं एक सैंपल पेज बना लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि, या ऐड न्यू पेज किया मैंने, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने
ये बेसिकली टेम्पलेट्स कह रहेगा, तो कोई भी टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं। तो आप फिलहाल मैं कोई भी टेम्पलेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला टेम्पलेट यूज कर लेता हूँ, बाद में हम डिजाइनिंग करेंगे। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। जैसे मैं इसको पब्लिश कर दूं, तो अगर मैं इधर जाऊं या मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो ये मुझे शो नहीं होगा। क्यों? उसी की वजह से कि हमने वहां पे पीछे इसका लिंक सेट नहीं किया। तो हम जाएंगे यहाँ पे दोबारा, रिवर्स होंगे या सेटिंग्स में आएंगे, फिर हमने जाना है रीडिंग में। रीडिंग में जाके हमने यहाँ स्टैटिक पेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हमने होम पेज पे क्या शो कराना है, पोस्ट पेज पे क्या शो कराना है। लेट्स से होम पेज में मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, ये अभी मैंने जो पेज बनाया उसको कोई टाइटल मैंने नहीं रखा, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप पोस्ट पेज अगर आप कोई अपना खुद से डिजाइन करते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम सारा कुछ करेंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पूरे पेजेस बनाएंगे, आपको फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा, और आप बड़ा बड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे कि भाई यार मैं बनाई जा रहा हूँ लेकिन पीछे से शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, आप इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें, ये आपको फ्रंट पेज शो होने लग गया, क्योंकि हमने उसको बताया कि यार ये वाला पेज हमने फ्रंट पेज पे शो करवाना है, ठीक है। तो अभी इसका कोई टाइटल नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो टाइटल आ गया। अगर इसका टाइटल चेंज करना, हम दोबारा पेजेस में जाएंगे और ये नो टाइटल वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं होम, ठीक है। होम और नीचे भी होम, ठीक है। तो इसको अपडेट कर लेते हैं। दोबारा हम रीडिंग में जाते हैं, ठीक है। रीडिंग में जाके अब उन्होंने खुद ही ऑटोमेटिक पीछे से भी चेंज कर दिए। तो अगर आप इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे, तो अब आपको होम लिखा हुआ नजर आएगा, ये देखें, ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो नीचे अगर आप देखें, यहाँ डिस्कशन आ जाती है, मीडिया आ जाता है, परमा लिंक्स आ जाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज आ जाती हैं, ठीक है। ये तीन चार चीजें जो है ना, डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, परमा लिंक्स में अगर मैं क्लिक करता हूं, तो परमा लिंक्स में आपको डेट और टाइम शो हो रहा है, ठीक है। हमने बेसिकली पोस्ट टाइप शो करनी होती है, ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि परमा लिंक कैसे सेट करते हैं और इसके नुकसान क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं। ऑब्वियसली जब भी आप कोई प्रोडक्ट पेज बना रहे होते हैं या अपनी कोई कंपनी बना रहे होते हैं, उसकी पॉलिसीज होती हैं कि आपकी कोई वेबसाइट का डाटा कोई डुप्लीकेट ना करे, वायलेशन ना करे। जैसे हर अकाउंट का होता है, टिकटॉक का होता है, फेसबुक का होता है। जब आप उसकी कम्युनिटी को वायलेट करते हैं, तो वो आपकी चीजों को रिमूव कर देता है, और आप उसके अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप हमारे कहता है प्राइवेसी पॉलिसी होगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखेंगे कि हम अपने पेज को कैसे डिजाइन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।